जय श्री कृष्ण आप सभी को। श्रीमद् भगवत गीता द माइंड गुरु सीरीज क्वेश्चन नंबर 16 में मैं प्रीति चिंडक आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का प्रश्न हमसे पूछा है बेलगाम से स्वयं ने। स्वयं एक विद्यार्थी है। देखते हैं स्वयं क्या पूछना चाहते हैं। स्वयं पूछते हैं कर्म योग का क्या अर्थ है और कर्म योग से निष्काम कर्म की संकल्पना अवधारणा से कैसे संबंधित है। मतलब कर्म योग निष्काम कर्म से कैसे संबंध रखता है, ये स्वयं जानना चाहते हैं। तो हम स्वयं के सवाल का जवाब जरूर देंगे। तो श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार कर्म मतलब अपने निहित कर्तव्य जो हमें मिले हैं, वो काम, वो कार्य मतलब कर्म है। अब योग, गीता के अनुसार योग मतलब समता है। दुखों के संयोग का जिसमें वियोग है उसी का नाम योग है। सच में देखा जाए तो कितना सुंदर और गहन अर्थ छुपा है इसमें कि जहाँ पे दुख का वियोग है, मतलब दुख है ही नहीं जहाँ पर, उसी को योग कहा जाता है। तो इसका हम एक अर्थ समझते हैं कि योग मतलब क्या। मतलब जैसे कि दुख आया तो दुख मतलब कोई विलाप नहीं, कोई तकलीफ नहीं, और सुख आया तो कोई हर्ष नहीं, आनंद नहीं, मतलब सभी में समता रूप रखना मतलब योग है। और इसका अर्थ भी कितना सुंदर है कि जब ऐसी समता हम रखते हैं तब ना कोई दुख आने पर हमें तकलीफ होती है और ना सुख से हमें कोई हर्ष होता है। यानी ऐसी भाव जहां पर हमें सिर्फ प्रभु से मिलन का एहसास होता है, भगवान हमारे साथ में है, हमारे इर्द गिर्द है, हमारे पास है। यह जो आनंद है, जो मन के मन में जो शांति समाधान का अनुभव कराता है, जिसे हम परम शांति भी कहते हैं, इसे मतलब एक परमेश्वर मिलन की जो अनुभूति होती है, पूर्णतः परमानंद का जो अनुभव हम लोग लेते हैं, तो उसे हम लोग योग कहते हैं। और ऐसा योग मतलब हुआ ना दुख से वियोग। अब जैसे हम कहते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता ये बहुत ही लॉजिकल है, और लॉजिकल मतलब तर्क संगत है, उसी के साथ विज्ञान पर भी आधारित है, मतलब साइंटिफिकली प्रूवन है। इसमें कही गई हर बात ऐसे कोई हवा में या ऐसे अंधश्रद्धा से नहीं, बल्कि हर एक चीज का इसमें प्रमाण दिया गया है। तो श्रीमद् भगवत गीता में जो योग कहा है, तो भगवान कृष्ण अपने प्रिय भक्तों का साथ ऐसे नहीं छोड़ते, क्योंकि गीता में भगवान अपने भक्तों के लिए ही हर वो मार्गदर्शन करते हैं। तो गीता के 6 अध्याय में भगवान योग कैसे करना है, क्योंकि योग के बारे में तो हम बहुत सुनते हैं, लेकिन हमें लगता है कि ये कोई महात्मा जन, ऋषि जन, साधु या कोई सिद्ध पुरुष ही कर सकता है। लेकिन भगवान गीता में स्पष्ट रूप से 6 अध्याय में योग कैसे करना है, मतलब एक सामान्य आदमी भी एक सिद्ध पुरुष बन सकता है, ऐसा भगवान ने इतने सुंदर और सिंपल तरीके से समझाया है। तो देखते हैं भगवान 6 अध्याय में योग कैसे करना है, वह सिखाते हैं। शुद्ध स्थान पर पवित्र वस्त्र बिछाकर स्थिर व मध्यम ऊंची का आसन का स्थान हो, और उसके ऊपर शरीर, मस्तक, गर्दन को सीधा रखकर इंद्रियों को, क्रियाओं को वश में करके, मन को एकाग्र करके अपनी नासिका के अग्रभाग को, मतलब नाक का जो अगला हिस्सा है, उसे देखते हुए स्थिर हो जाए और श्वासों की गति की तरफ ध्यान रखे। अब योग को सिद्ध करने के लिए अब भगवान ये योग में कैसे बैठे यह बता रहे हैं। अब इस योग को सिद्ध कैसे करना है, मतलब योग करना कैसे है, वह भगवान बताते हैं। अब योग को सिद्ध करने के लिए भगवान कहते हैं व्यक्ति का आहार विहार उचित हो, सोना जागना उचित हो, नित्य कर्म उचित हो, ऐसे ही व्यक्ति को योग करना मुमकिन हो जाता है। मतलब ऐसा व्यक्ति अच्छे से योग कर पाता है, और ऐसा योग जो दुखों का नाश करने वाला, ऐसा योग सिद्ध होता है, और ऐसी साधना से ध्यान और योग प्राप्त होता है। जब ऐसी विधि से हम योग करते हैं, गीता के 6 अध्याय में भगवान ने बहुत ही विस्तार पूर्वक बताया है कि हमारे श्वासों पर ध्यान केंद्रित करना। अब श्वासों पर ध्यान केंद्रित करना है तो स्थान भी पवित्र चाहिए। अब श्वास अगर हम लोग ले रहे हैं तो हमारा शरीर भी स्वस्थ चाहिए, मतलब ज्यादा खाया पिया या बहुत नींद आई हुई या बहुत नींद ली हुई या बहुत मन में तकलीफ, इन सब चीजों को छोड़कर हम लोग जब स्थिर हो जाते हैं, मतलब स्वस्थ हो जाते हैं, तब हमें सिद्ध योग करना सहज हो जाता है। जब ऐसी साधना हम नित्य क्रम में करते हैं, मतलब हमारी दैनंदिनी जब हम इसे बना लेते हैं, तब हमारा मन संसार के बंधनों से हटकर प्रभु प्राप्ति में लग जाता है, परमात्मा में लग जाता है। अपनी मन की बातें छोड़े बिना मनुष्य योग की प्राप्ति नहीं कर सकता। जैसे हमारे मन की हो, यह हमारी अपेक्षा, और अगर ना हो तो दुख और हो तो हर्ष, ये दोनों बातें योग में बाधा लाती है। तो भगवान कहते हैं तो इसीलिए अपेक्षा विरहित, यानी हमारे मन की हो यह आग्रह ही योग में बंधन है, और यही चीज हमें परमात्मा से भी विमुख करती है, और ऐसा व्यक्ति योग की भी प्राप्ति नहीं कर सकता। अब संसार बंधन मतलब क्या?
तो संसार से उत्पन्न होने वाले सुख और दुख, जैसे मैंने अभी कहा कि सुख आया तो बहुत खुश है, दुख आया तो हम तकलीफ में हैं। मतलब ये सारी चीजें हमें संसार के बंधन में फंसाती है। मतलब हम इसी में बंधे रहते हैं। अब संसार गृहस्थ है तो संसार करना जरूरी है, लेकिन इस संसार के बंधन से जब हम छूट जाते हैं तब हम परमानंद की प्राप्ति कर सकते हैं, और परमानंद की जो सुख है, जो समाधान है, प्रभु कहते हैं हम वो पा सकते हैं। ये कैसे होगा? तो सुख और दुख को समान रूप से देखना है। इसीलिए भगवान योग को समता कहते हैं। गीता में समता मतलब योग है, और योग को समता ऐसे भी कहा जाता है। जैसे सुख आए तो भी ज्यादा हर्ष नहीं, दुख आए तो भी तकलीफ नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ हमें योग से ही सहज और सहज हो सकता है। अब समझते हैं कर्म योग किसे कहते हैं। अब कर्म करना तो हर एक को अनिवार्य है, मतलब हर एक को कर्म करना ही पड़ता है, लेकिन इसके फल से और इसके बंधन में फंसना यह गलत है। मतलब यह बाधा उत्पन्न करता है। भगवान कहते हैं कामना से मतलब कोई भी इच्छा रखकर कर्म करना यह निकृष्ट श्रेणी है। मतलब यह कर्म करूं तो यह मिलेगा, यह नहीं करूं तो यह नहीं मिलेगा, यह किया है यह नहीं मिला है, यह भी दुख है, यह किया है तो मिलना ही चाहिए, यह बहुत बड़ी अपेक्षा है। तो ये जो सारे सुख और दुख के कारण है, यह हमें इसमें फंसाए रखते हैं, और यही मूलतः दुखों का कारण है। क्योंकि कर्म तो नष्ट होते हैं, उत्पन्न होते हैं, उसी के साथ फल भी नष्ट होते हैं, उत्पन्न होते हैं। मतलब उसका वियोग भी होता है, उसके साथ संयोग भी होता है। मतलब कर्म करो तो संयोग मतलब फल मिलता है, और कर्म ना करो तो वियोग, यानी वो कर्म खत्म हुआ तो उस फल का भी वियोग हो जाता है। तो भगवान कहते हैं ये सारे संयोग, वियोग, उत्पन्न, नष्ट, यह बंधन में फंसाए रखते हैं। परंतु अगर ऐसे कर्म में हमें समता आ जाए, मतलब कर्म करना है और हट जाना है, मतलब उसमें हमें आसक्त नहीं होना है, उसमें फल मिले ना मिले, दुख हो सुख हो कुछ भी हो, हमें सिर्फ हमारा कर्तव्य कर्म करना है। जब यह भाव मन में आ जाता है, जब समता आ जाती है, तो सभी दुखों से वियोग हो जाता है, और वही योग कहलाता है। कर्म करना हर व्यक्ति को प्रकृति से प्राप्त है, क्योंकि हर व्यक्ति प्रकृति से उत्पन्न है, तो कर्म भी प्रकृति से प्राप्त है। तो जैसे प्रकृति कभी भी अक्रिय नहीं रहती, वैसे ही हम मनुष्य भी कभी कर्म किए बिना नहीं रहते, क्योंकि हर पल हर क्षण हम कर्म करते ही रहते हैं। तो भगवान कहते हैं कि क्यों ना इस कर्म को योग बना दिया जाए, यानी इसे दूसरों के हित में किया जाए, दूसरों के लिए ये कर्म, अब कर्म करना ही है तो क्यों ना अच्छा ही कर लिया जाए। कर्म दो प्रकार के होते हैं, अच्छे भी कर्म होते हैं, बुरे भी कर्म होते हैं। कर्म का फल भी दो प्रकार का है, अच्छे कर्म का अच्छा फल, बुरे कर्म का बुरा फल। तो भगवान यहाँ कर्म योग कहते हैं, जिसे कि अच्छी श्रेणी में ही गिनते हैं। कर्म योग मतलब दूसरों के लिए कर्म करना, निष्ठा से करना, समर्पण भाव से करना, तो उसे कर्म योग कहते हैं। अब कर्म हम दूसरों के लिए करते हैं और योग हम स्वयं के लिए करते हैं। अब इसे हम स्पष्ट करते हैं। अब कर्म दूसरों के लिए मतलब जब हम कर्म करते हैं तो वो सबको दिखता है, वो दृश्य है, लेकिन योग उससे मिलने वाला जो समाधान है, जिस निष्ठा से, जिस समर्पण से हम उसने उस कर्म को किया है, उसका जो एक शांति वाला अनुभव है वो हमारे अंदर है। तो इसका मतलब जो योग है वो हमारे लिए, हमारे अंदर है, कर्म दूसरों के लिए है, योग हमारे लिए है। तो यह कर्म योग को भी भगवान बहुत सुंदरता से स्पष्ट करते हैं। द्वारा हम यह कर्म अच्छा ही करें, यानी दूसरों के लिए निष्ठा और समर्पण से करें। अब ये और एक उदाहरण से हम इसे स्पष्ट करते हैं। जैसे कोई शिक्षक है, शिक्षा देना या पढ़ाना, विद्यार्थियों को पढ़ाना उनका कर्म है और उन्हें यह करना जरूरी है। लेकिन अगर वो किसी आलस में आकर या किसी अपने दूसरे निजी काम की वजह से अगर स्कूल में ना जाए और विद्यार्थियों को ना पढ़ाए या विद्यार्थियों को शिक्षा ना दे, तो ये उनका कर्म तो होता है लेकिन गलत श्रेणी में आता है, गलत फल देने वाला कर्म आता है। तो शिक्षक का कर्म योग क्या है कि जैसी भी परिस्थिति हो, हमें उसका वेतन यानी उसका फल जितना भी मिले ना मिले, लेकिन एक शिक्षक का कर्म है विद्यार्थियों को निस्वार्थ भाव से, निष्ठा से और समर्पण से पढ़ाना, अच्छा और पूरा ज्ञान देना, तब वो कर्मयोग कहलाता है। इसलिए हमेशा सही और उचित उद्देश्य से कर्म करना यह कर्मयोग की श्रेणी में आता है और वही कर्मयोग कहलाता है। यह सभी सिर्फ योग साधना से ही संभव है। जो योग साधना हमें बताई है उसी से हम लोग यह सब कर सकते हैं। योग से मन पर, इंद्रियों पर संयम आ जाता है। जैसे योग में हम श्वास, मतलब जो हमारी सांसें हैं, श्वास पर नियंत्रण लेते हैं, श्वासों के प्रति हम नियंत्रण में रहते हैं। तो योग में कहते हैं कि जैसे जैसे हम हमारे श्वासों पर नियंत्रण पाते हैं, हम हमारे मन और इंद्रियों पर नियंत्रण पाना सीख जाते हैं। तो योग द्वारा यह हम कर सकते हैं। अब इन सब से हम जब इंद्रियों पर संयम पा लेते हैं तो हमारे हाथ से उचित ही कर्म होने वाले हैं। जैसे कर्म तो सभी करते हैं, लेकिन वह कर्म सही है या गलत है इसका भेद बहुत लोग नहीं जान पाते हैं।
तो अब हम और एक उदाहरण द्वारा इसे समझते हैं। जैसे एक आध व्यापारी है, व्यापार करना उसका कर्म है, उचित मुनाफा कमाना, ग्राहकों को उचित और अच्छी उच्च प्रति की वस्तु देना, उस मुनाफे के बदले में यह उसका प्रथम कर्तव्य है। लेकिन अगर वह निकृष्ट प्रति का सामान या माल अपने ग्राहकों को दे और उसके बदले ज्यादा मुनाफा कमाए तो उसकी गलत श्रेणी में यह कर्म चला जाता है। और यह उसे लगता है कि व्यापार है तो करना तो पड़ेगा ही, तो यहां पर वो फंस जाता है क्योंकि वो व्यापार तो करता है लेकिन सही और गलत का भेद नहीं समझ पाता। वहीं पर वो अपने कर्मों को गलत कर बैठता है। तो सही और गलत का ज्ञान भी हमें योग द्वारा आता है, क्योंकि मोह के इस माया जाल में जो क्षण आते हैं, जो मोह के क्षण आते हैं, जिसमें हमारी सत्सत विवेक बुद्धि काम करना बंद कर देती है और हम सही और उचित के और गलत के बीच में भेद नहीं कर पाते और हम बहुत बार गलत कर गलत कर्मों के अधिकारी हो जाते हैं। कर्म योग से अच्छे और समर्पित कर्म करने का ज्ञान होता है। अब पूछे गए प्रश्न में निष्काम कर्म योग से कर्म योग का क्या संबंध है, यह पूछा है। निष्काम यानी कामना रहित, मतलब कोई भी काम करना है लेकिन उसमें अपना निजी स्वार्थ नहीं रखना है, कोई अपेक्षा नहीं रखनी है, बिना फल की अपेक्षा किए जो कर्म किया जाता है उसे निष्काम कर्म कहा जाता है। तो दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि कर्म करने में तेरा अधिकार है, अपितु उसके फल मिलने वाले फल में तेरा अधिकार नहीं है। भगवान गीता सिर्फ मनुष्य के कल्याण के लिए कहते हैं, इसमें मनुष्य का कल्याण हो यही भगवान का एकमेव उद्देश्य है, क्योंकि गीता यह सिर्फ एकमेव ऐसा ग्रंथ है जो भगवान ने स्वयं कहा है। मतलब ऐसा मानो ना कि भगवान स्वयं हमसे बात कर रहे हैं, गीता के द्वारा भगवान अपना मैसेज, अपना संदेश हम तक पहुंचा रहे हैं और यहीं पे भगवान जो जो कह रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ हमारे कल्याण के लिए कह रहे हैं। तो जब भगवान कहते हैं कि कर्म करने में तेरा अधिकार है, उससे मिलने वाले फल में का तू अधिकारी नहीं है, इसका मतलब भगवान को पता है कि मनुष्य कर्म फल में फंस गया तो उसकी कर्म करने पर मर्यादा आ जाएगी, क्योंकि वो जब फल के लिए रुकता है तो एक कर्म करता है, रुक जाता है कि अब इसका फल मिलेगा, और हर एक कर्म के लिए वो ऐसे ही रुकता चला तो हमारे पास तो समय मर्यादित है। तो अगर हम कर्म ही कम कर पाएंगे फिर जब हम फल के लिए रुक जाएंगे, तो भगवान कहते हैं कि फल की चिंता छोड़ो और कर्म पर ध्यान दो। और कर्म भी कौन सा, जो योगी बनाए, जो कर्म योग कहलाए, जो निष्काम भाव से किया जाए, ऐसा कर्म भगवान हमें यहाँ करने के लिए कहते हैं। भगवान ये भी बात जानते हैं कि हर कर्म का फल मनुष्य की अपेक्षा अनुसार नहीं होता है। मतलब आदमी कर्म करता है किसी अपेक्षा के लिए मानो, और उसका अगर फल उसकी अपेक्षा के अनुसार नहीं आया तो वो टूट जाता है, दुख में फंस जाता है और उसका सब चीजों से विश्वास उड़ने लग जाता है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि जो होना है वो होकर रहेगा, फिर आप अपेक्षा क्यों कर रहे हो, छोड़ दो, जो होगा वो होगा। आप सिर्फ अपने अच्छे कर्म और उस कर्म की क्वालिटी कैसे अच्छी हो इस पर ध्यान दो। अब हम यह एक चीज उदाहरण से समझते हैं। अगर कोई विद्यार्थी है, अच्छा पढ़ाई में अच्छा खासा विद्यार्थी है, जब वो परीक्षा आती है तो सिर्फ परीक्षा के लिए अगर पढ़ता है, मतलब जितना परीक्षा में सिलेबस है, जैसे फर्स्ट टर्म है तो फर्स्ट सेमेस्टर में आधा पोर्शन है तो वो उतना ही पढ़ता है और अपेक्षा रखता है कि मैंने उतना पढ़ लिया है, अब मुझे उतने मार्क्स आए, अपेक्षा अनुसार मार्क आ जाते हैं। अब बात आई दूसरे टर्म की, दूसरे टर्म में आधा पोर्शन उसने आधी ही पढ़ाई की, पहले की पढ़ाई जाहिर सी बातें भूल गया क्योंकि वो दूसरे टर्म में पूछी नहीं जाने वाली है। तो दूसरे टर्म के वक्त उसने उतनी ही पढ़ाई की। अब पढ़ाई उसने एक विशिष्ट फल के पाने के लिए, मतलब इस एग्जाम में मुझे इतने परसेंट आए बस, अब जैसे उसने 95 की अपेक्षा की है। अब जब यहां पर भगवान हमें समझाते हैं कि फर्स्ट टर्म में तो अपेक्षा पूरी हो गई, दूसरी में फिर से वो उसी अपेक्षा में लग गया कि दूसरे टर्म में अब मुझे 95 आएगा क्योंकि मैंने पूरी जो जितना सिलेबस है उतना मैंने पढ़ लिया है। अब यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है समझना, जब वो विद्यार्थी उस परीक्षा के लिए उतनी ही पढ़ाई करता है, मतलब विशिष्ट काम के लिए विशिष्ट फल की अपेक्षा में वो विशिष्ट कर्म करता है, कर्म भले ही अच्छा है लेकिन यहां पर योग नहीं है, सिर्फ कर्म है, भले ही कर्म अच्छी श्रेणी का है। अब जब वो यह परीक्षा देता है लेकिन जब रिजल्ट आता है तो अपेक्षा अनुसार उसे मार्क्स नहीं आते तो टूट जाता है। अब वही अगर वो परीक्षा की पढ़ाई या जिस इयत्ता में वो है उसकी पढ़ाई अगर वो ज्ञान के लिए करे, जैसे वो 9th-10th में है तो हर एक पढ़ाई में ज्ञान तो भरा हुआ ही रहता है, अगर वो उस ज्ञान की अपेक्षा से ये पढ़ाई करे और ये कहे कि मुझे कुछ सीखने मिला है, मैं कुछ बहुत अच्छा सीखा हूं, तो वो पढ़ाई जाहिर सी बात है पूरी करेगा क्योंकि उसे ज्ञान पूरा चाहिए। जाहिर सी बात है वो परीक्षा भी अच्छे से देगा। जाहिर सी बात है अपेक्षा के लिए, मार्क्स की अपेक्षा से तो पढ़ाई की नहीं, ज्ञान की अपेक्षा उसने पढ़ाई की है, निष्ठा से समर्पण से पढ़ाई की है, तो कर्म योग हो गया है और वो पढ़ाई इतनी अच्छे से हुई है। अब रिजल्ट तो हमें पता है कि अच्छा ही आने वाला है, लेकिन उसके साथ उसने ज्ञान के लिए पढ़ाई की है, पूर्ण पढ़ाई की है, अपना कर्म पूर्ण किया है, योग से पूर्ण किया है,
तो उसके मन को शांति इस चीज की है कि चाहे जो रिजल्ट आए, अच्छा है बुरा है, मेरा जो उद्देश्य था कि पढ़ाई ज्ञान के लिए करनी है, मैं विद्यार्थी हूं, उस कर्म को पूरा करने के लिए करनी है, तो वो समाधान अंतर्गत शांति से रहेगा। मतलब जो इंटरनल पीस उसे चाहिए वो उसे मिलेगा। इसलिए भगवान कहते हैं किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए कर्म ना करे, किसी विशिष्ट उद्देश्य की फल प्राप्ति के लिए कर्म ना करे, अपितु तो सिर्फ अपना कर्म, अपना कर्तव्य कर्म समझकर करे, उससे मुक्त हो जाए। भगवान यहाँ कर्म योगी के बारे में बताते हैं कि कर्म योगी की इतनी समता अर्थात निष्काम भाव होना चाहिए कि कर्मों की पूर्ति हो ना हो, मुझे फल मिले ना मिले, मुझे मुक्ति मिले ना मिले, मैं अपना कर्म मतलब अपना कर्तव्य कर्म सिर्फ करता रहूं, इस बात पर उसका ध्यान रहे। कर्मयोगी संसार से प्राप्त वस्तुओं को संसार में, उस फल को संसार में ही वापस लौटा देता है, क्योंकि उसको पता है जहां से लिया है वही देना है। मतलब इसका अर्थ हम और अच्छे से स्पष्ट होते कि जब हम किसी के लिए कुछ करते हैं तो बिना फल की अपेक्षा, मतलब उसने अगर हमें थैंक यू उसके बदले में कहा भी है तो उसका थैंक यू उसी तक छोड़ देना है और हमें आगे बढ़ जाना है, ताकि हम हमारे मन को शांत रख सके। उसका फल हम वहीं पर छोड़ दे, स्वयं स्वीकार ना करें, क्योंकि अगर हमने ये लिया तो आगे चलकर हमें इसकी आदत पड़ जाती है और आगे चलकर यही हमारे दुखों का कारण बन जाता है। भगवान कहते हैं इच्छा आकांक्षों का त्याग तभी हो सकता है जब हम कर्म दूसरों के हित में करते हैं। तब हम दूसरों के हित में, मतलब इन्हीं के लिए किया है, इन्हीं को अर्पण है, मुझे इससे कुछ नहीं चाहिए, उसमें हमारा निजी स्वार्थ नहीं, हमें उससे मिलने वाले फल की कोई अपेक्षा नहीं, तो ऐसा कर्म जो है वो भगवान कहता है मन को शांति और समाधान देता है। सबसे महत्वपूर्ण बात जो कि हर गृहस्थी के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है और मुझे लगता है भगवान के हर भक्त को ये बात समझना बहुत जरूरी है। दूसरे अध्याय के 51वें श्लोक में भगवान यह बात स्पष्ट करते हैं कि किए गए कर्म का फल जरूर मिलता है, मतलब जब कर्म निष्काम हो तब उसका फल स्वयं मैं देता हूं। इसलिए कहते हैं कि हमारा अकाउंट डायरेक्टली भगवान के बैंक में होना चाहिए, मतलब हमारे कर्मों का लेखा जोखा ये सिर्फ भगवान के पास होना चाहिए, ना कि मनुष्य या इंसान के पास होना चाहिए। उसका लेखा जोखा अकाउंट अगर भगवान देखे तो उसका सही और उचित अकाउंटिंग वहां से हो सकता है। अब कर्म तो फल के रूप में परिणत होते ही है। जैसे अगर एकाध कोई, जब हम देखते कोई किसान अगर जमीन में बीज बोता है, भले वो निष्काम भाव से बोए, तो क्या वो निष्काम भाव से बोया है तो उससे फसल नहीं आएगी, उससे अनाज नहीं उगेगा? तो निष्काम भाव से बोया हुआ बीज भी फलित होता ही है, फल देता ही है। इसका मतलब वह सीधा भगवान से फल आता है। मतलब हर कर्म का फल तो आता ही आता है, कर्म कैसा है उसके अनुसार उसका फल होता है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि निष्काम कर्म जो करता है उसका फल मैं देता हूं। और हमें तो पता है भगवान जब देते हैं तो अगणित देते हैं, और हमें छोटी छोटी चीजों में इंटरेस्ट ही कहाँ है, हमें तो अगणित चाहिए, हमें तो बड़ा सा जैकपॉट चाहिए जो सीधा भगवान से, सीधा कृष्ण से मिलने वाला है। तो हमें उनके पास अपना अकाउंट जमा कराना है, अपने हर कर्म को उन्हें समर्पित कर देना है, तो उसे हम निष्काम कर्म कहते हैं। यहाँ पर जो कर्मजन्य फल का त्याग बोला है, मतलब उसकी फल की आसक्ति में कार्य न करना। मतलब अब जैसे हमने किसी का काम किया है तो वो धन्यवाद बोले इस अपेक्षा में हम रहते हैं और हम वही रुक जाते हैं। अगर सामने वाले ने धन्यवाद नहीं बोला तो हमें दुख होता है, और धन्यवाद बोला तो हम हर्षित हो जाते हैं। मतलब सामने वाले की एक्शन पर हमारा सुख और दुख निर्भर है। तो क्यों ना हम ये सारा अच्छा काम का लेखा जोखा सीधा भगवान को समर्पित करें, क्योंकि उनकी नजरें, उनकी दृष्टि और उनका अकाउंटिंग इतना परफेक्ट है कि हम अंधेरे में भी कोई अच्छा कर्म करे उसे नोटिफाई वो करते हैं, उसका कर्मफल वो देते हैं। तो क्यों ना हर कर्म को उन्हीं को अर्पण किया जाए और उन्हीं से इस चीज का सलाह मशवरा कर लिया जाए कि जो आप कह रहे हैं हम वैसे ही कर रहे हैं ना, गीता के अनुसार हमें उससे भी यह मार्गदर्शन मिल जाएगा कि क्या सही है और क्या गलत है। अब जैसे गीता में भगवान ने अर्जुन को कर्म योग करने के लिए कहा है। अब जैसे युद्ध करने के लिए, क्योंकि अर्जुन क्षत्रिय है तो कर्म उनका युद्ध करना है। अब अर्जुन के मन में राज पाने का कोई निजी स्वार्थ नहीं था, लालसा नहीं था, ना लालसा नहीं थी, मतलब उनका जो कर्म था वो निष्काम था। और इस निष्काम फल का हमने देखा कि भगवान ने उनको विजय प्राप्त करा दी। मतलब निष्काम कर्म करना यह अपेक्षित है, और उसका फल हम देखते हैं कि भगवान कृष्ण ने उन्हें विजय भी प्राप्त करा दी, जो राज उनके हिस्से का था वो भी उन्हें दिला दिया। मतलब भगवान अच्छे कर्मों का हमेशा न्याय करते हैं। विभीषण जी का उदाहरण ले लीजिए रामायण में। जब रामायण में भगवान राम जी का अच्छे और सही उचित धर्म के लिए जब विभीषण जी ने राम जी का साथ दिया, तब राम जी ने भी विभीषण जी को उचित फल दिया, मतलब लंका का राज दे दिया। रावण के मृत्यु के उपरांत राम जी ने विभीषण जी को लंका का राज, जबकि विभीषण जी को लंका के राज की कोई अपेक्षा नहीं थी,
उन्हें तो सिर्फ राम जी से प्रेम था और अपने कर्म के प्रति निष्ठा थी। तो अर्जुन और विभीषण ऐसे अनेक उदाहरण है हमारे जीवन में, या हम देखते हैं हमारे पुराणों में कि जहां पर निष्काम भक्ति, निष्काम कर्म आता है, वहीं पर भगवान का आशीर्वाद रूपी फल मिल जाता है। इसीलिए भगवान स्वयं ही गीता में कहते हैं कि निष्काम कर्म कर कर कर्मयोगी बनना जरूरी है। अब स्वयं आपको कर्म योग का निष्काम कर्म से क्या संबंध है, यह समझ गया होगा, ऐसी मैं आशा करती हूँ, और इस उत्तर से आपका समाधान भी हुआ होगा, ऐसी मैं अपेक्षा करती हूँ। धन्यवाद।